मित्रों, पेंशन का पैसा 2 दिन पहले लोगों के खाते में ट्रांसफ़र किया जा चुका है। इसके बीच में काफ़ी लोगों के खाते में पेंशन का पैसा नहीं आया है। तो किस वजह से उनके खाते में पेंशन का पैसा नहीं आया और उसे कैसे वो सही करा सकते हैं, वो पूरी जानकारी यहाँ पर मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो चलिए, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले वृद्धावस्था पेंशन का पैसा जिन लोगों के खाते में नहीं आया है, तो उन लोगों को क्या करना है और उनकी किस वजह से, किसकी रीज़न की वजह से उनके खाते में पैसा नहीं आया है। वृद्धावस्था पेंशन या तो पिछले वाली जो किस्त है, जो पिछले इससे पहले 2 दिन पहले, इससे पिछले जो 3 महीने पहले जो किस्त पड़ी थी, तो काफ़ी लोगों के वह पैसा भी नहीं आया था। तो मैं आपको बता दूँ, अब सरकार जो भी पैसा डाल रही है लोगों के खाते में, वो आधार के माध्यम से डाल रही है। जो पहले जो खाते में डालती थी वो अकाउंट के माध्यम से, अब अकाउंट के माध्यम से उसको बदलकर आधार का माध्यम कर दिया है। यानी अब जो लोगों के खाते में पैसा भेजा जाएगा वो आधार के माध्यम से ही पैसा भेजा जा रहा है। तो इसके लिए जो भी बेनिफिशियरी, जो भी लाभार्थी हैं, उनका खाता आधार से लिंक होना चाहिए या आधार एनपीसीआई से लिंक होना चाहिए, तभी उनके खाते में पैसा आ पाएगा। यदि आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिनके खाते में 1-2 किस्त नहीं आई है, तो उनको करना यही है कि आपको उनके बैंक खाते से आधार को लिंक करा देना है। अब मैं आपको बता दूं, काफ़ी विधवा अवस्था पेंशन का भी पैसा नहीं आया है, तो उनके में भी यह समस्या आ रही है कि उनके में भी आधार से लिंक होना चाहिए। जो बैंक खाता वो आधार एनपीसीआई से लिंक होना चाहिए। यदि लिंक नहीं है तो आप उसे लिंक बैंक में जाके करा सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करा सकते हैं तो आप एक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में एक न्यू अकाउंट ओपन करा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, एक नई समस्या और चल रही है अभी विधवावस्था पेंशन में, आधार का सत्यापन किया जा रहा है। तो उसमें आप लॉगिन करके, जैसे हम यहाँ से देखते हैं, जैसे आवेदक लॉगिन, यहाँ से लॉगिन करके आप पोर्टल में लॉगिन करके, जैसे जो भी पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, या रजिस्ट्रेशन नंबर उनको डालना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आप लिस्ट से निकाल सकते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर पेंशन में लिंक था, उस पर ओटीपी लेके और वहाँ पर लॉगिन करके प्रिंट एप्लीकेशन पर जाकर वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि उनका आधार वहाँ पर सत्यापित दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। यदि उनका आधार सत्यापित नहीं दिखा रहा है तो आपको आधार को सत्यापित कर देना है। या दूसरा मैंने आपको तरीका बताया कि उनका आधार यानी बैंक खाते से आधार को लिंक करा देना है। केवल 2 ही समस्या की वजह से उनका पैसा रोका गया है। या तो आप बैंक खाते को आधार से लिंक करा दें, या आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि उनका आधार का सत्यापन हुआ है या नहीं हुआ है। इन दोनों समस्याओं की वजह से ही उनका पैसा रोका गया है। तो इस तरह से दोस्तों, आप अपनी जो भी समस्या है उसे सही करा सकते हैं। यदि आपकी कोई समस्या रहती तो मैं कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।